इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में और मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक बोर्ड देखने को मिला आरकेबी इंटरप्राइजेस और ये प्रोडक्ट। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बोर्ड तो दिखा, उसके बगल में ये चीज़ें दिखी जो आप देखेंगे तो ये बाउंड्री वॉल है और इसके अंदर तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं दिखाऊंगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे कहीं से पता चला, भी किसी से मैं यहीं पर बात किया तो पता चला कि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं वो सारे सीमेंटेड होते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर है, आप देख लीजिए, यहाँ पर मिस्त्री और लेबर की आवश्यकता है शायद। अब यहाँ पर रोज़गार भी मिलता है, जिन लोगों को बेरोज़गार हैं, जिनको ज़रूरत है काम की, उन लोगों को काम भी यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको अब धीरे धीरे ले चलूँगा इस फैक्ट्री के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। और आप तो बाहर से देख ही रहे होंगे कि बाहर से जो बाउंड्री वॉल लगा हुआ है ये सारे सीमेंटेड हैं और देखने पे बाहर से ऐसा लग रहा होगा कि इसको पूरे तरीके से एक में मिलाकर ढाल दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पास से इसको देखा तो इसके अलग अलग सारे सिस्टम हैं और किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है उन चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। और मैं अब अंदर चल रहा हूँ, आप देखेंगे धीरे धीरे कि कितने सारे यहाँ पर आपको सीमेंटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं सुल्तानपुर में मौजूद हूँ इस समय। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुल्तानपुर की, और ये चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये शायद इसमें पोल वगैरह लगाए जाते हैं। और हम इस फैक्ट्री के मालिक जो हैं उनसे मैं बातचीत अब करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र भीम है। ये क्या, कौन सा प्रोडक्ट है ये, क्या चीज़ है? इसके कहाँ पे लगाया जाता है? ये चीज़ ऐसी है जैसे मान लिया कहीं विवादित मामला है और पानी भरा हुआ है, कीचड़ है और अटेंडेम कोई चीज़ लगना है बाउंड्री वाल को, है ना। हमारे पास तो ज़्यादातर इसी तरह केस आते हैं, अटेंडेम वाले और मजबूती होना चाहिए भाई। तो इसको क्या करते हैं, केवल गड्ढा खोदना है और उसको रख देना, इसमें बीम डालना है और प्लेट पहनाना, बस दीवार खड़ी रेडी। बिल्कुल, तमाम सारे विवादित मामले भी ऐसे हैं जो इनके मुताबिक कह रहे हैं कि सुलझाए गए हैं इसी तरीके से। और तमाम सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखेंगे। जो गार्डन में बेंच वगैरह लगती हैं उन चीज़ों के भी आप देखेंगे कि सारे पार्ट वगैरह यहाँ पर हैं और सारे सीमेंटेड है ये जो भी। हाँ सर, अपना मोस्टली वर्क सीमेंट का ही है। सीमेंट का ही जी है। जी, जैसे गार्डन बेंच है, बस उसको ले गए और 2 पटरे रखे, नट बोल्ट कसा, काम खत्म। हाँ, मजबूती की क्या गारंटी देते हैं आप? मजबूती M25 से ऊपर का ही माल बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते हैं। मजबूती उसमें बेहतर होती है? हाँ, मजबूती बेहतर ही रहेगी। हाँ। जी जी जी। अच्छा। और ये देखिए, ये पोल वगैरह है। इस पोल को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पोल है इसको सांचे में ले जाकर मटेरियल डाल के ढाल दिया जाता है, लेकिन इनसे अब मैं बात करूंगा, इसमें सिर्फ मटेरियल लगे हैं या फिर केबल वगैरह, तार वगैरह जो लगते हैं? नहीं, इसमें सर हम लोग HTPC का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर का। उसमें क्या खासियत है कि वो एक बार अगर कोई चीज़ अटैक करता है फिर वो सीधा हो जाता है, मतलब वो टूटता नहीं, झुकता नहीं। एक बार जैसे सरिया है ना, एक बार झुक गया तो झुक गया। इसमें एक खासियत होती है कि झुका फिर सीधा हो जाता है। जैसे बिजली खंभा का भी देखिए, ट्रैक्टर में बांध के ले जाते हैं, थोड़ा झुक जाता है। कोई भी RCC का मटेरियल आपको झुका नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे खड़ा होने सीधा हो जाता है, केवल उसी वायर की खासियत की वजह से। बिल्कुल, वो क्वालिटी है इसमें, आप समझ सकते हैं। तमाम सारे देखेंगे कि किस टाइप के ये पोल आपको दिख रहे हैं जो खेतों की सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए अपने खेतों में लगाते हैं। वो सारे पोल, उस टाइप के भी पोल यहाँ पर बने हुए हैं। मजबूती के लिए इन्होंने बताया कि इस टाइप का वायर इसके अंदर डाला जाता है जो बेहतर मजबूती होती है और लचीला होता है। एक बार वो शायद अगर नीचे की तरफ झुकेगा लेकिन फिर सीधे एंगल में फिर वो आ जाएगा। ये आप देखिए किस तरीके से, इसी तरीके से तैयार होता है बाउंड्री वाल। अलग अलग ये आप देखेंगे तो ये अलग है, यहाँ से अलग है इसी तरीके से। लेकिन देखने के बाद ये नहीं लगेगा, गौर से आप देखेंगे तब शायद आपको पता चल पाए, लेकिन शायद अगर ये जब बनकर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपको नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये पूरे तरीके से सीमेंटेड दीवार खड़ी है, ऐसा लगता है इसको देखने के बाद। लोगों के मन में यही होता है कि इसमें मजबूती। सर आप समझो, मजबूती को लेकर के बिरला कंपनी पूरी लगवाती है। जैक्सन कंपनी का भी सोलर प्रोजेक्ट हम सीतापुर में कर रहे हैं। बिरला का पूरा सोलर किया मैहर प्लांट का 5 किलोमीटर, अभी सतना का 1200 मीटर का किया। और उसके बाद में एप्को, JD, JK तमाम कंपनियां हैं। और कोका कोला 3.5 किलोमीटर मुसाफिर खानम किया सोलर का ही 10 मेगावाट का। तो मजबूती को लेकर के इससे बेहतर टेक्नोलॉजी अभी नहीं चल रही है। बिल्कुल, इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो मजबूती उनको बेहतर चाहिए। और ये पोल हैं, आप इस पोल को भी देख लीजिए, वही ये पोल है जो खेत के साइड में खेतों की सुरक्षा के लिए, अपने फसल की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। बेहतर मजबूती दी जाती है उसमें और इस टाइप के इसमें वायर लगाए जाते हैं जो बेहतर मजबूत होता है, लचीला टाइप का होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो एक बार किसी झटके से एक बार लटकेगा लेकिन फिर वो सीधे एंगल में खड़ा हो जाएगा। कोई टूटने वाली बात नहीं होती। जिस तरीके से सरिया जैसे लगाते हैं तो सरिया एक बार अगर लटका तो वो फिर उसी एंगल में रहेगा, वो सीधा नहीं हो सकता। तमाम सारे आप देखेंगे कि कितने टाइप के यहाँ पर पोल। अच्छा, ये अलग अलग टाइप के पोल हैं क्या?
अलग अलग हाँ सर, मजबूती है ये या अलग अलग जैसे और पोल जो बनाए गए वो प्री कॉस्ट में है, लेकिन ये जो तार है ये खंभा ये प्रीस्टेस है। जैसे बिजली का खंभा बनाते हैं तो पहले वायर को टेंशन करते हैं, टाइट करते हैं बहुत, उसके बाद में फिर उसके ऊपर कास्टिंग करते हैं सीमेंट मोरंग गिट्टी का मिला करके मोटर, फिर उसको 48 घंटे बाद डीमोल्ड करके फिर वेल्डिंग रॉड से करते हैं। जैसे इसमें 6 तार का इस्तेमाल हुआ है देखिएगा, है ना, और ये वेल्डिंग से काटा गया है। इसके अंदर जो लोगों का सवाल होता है कि इसमें रिंग पड़ी है कि नहीं, तो इसमें रिंग नहीं डालना है, ये इतना टेंसाइल रहता है। रिंग का काम क्या है कि तार को संकुचित ना हो, मतलब इकट्ठा ना होने पाए, इसीलिए उसको रिंग बांधा जाता है। ये ऑलरेडी इतना टेंशन में रहता है कि सटने का तो एमएम में नहीं होता है, और इंच और वो सब तो बहुत बड़ी बात है। और इसको ऐसे ड्राइंग है जो यूपी में किसी के पास नहीं, वो अपने पास ही है। ऊपर 4.5 इंच है, नीचे 6 इंच है, साइड से 3.5 इंच है, और इसमें 9 हुक का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे से आते समय यहाँ आकर सेंट्रलाइज हो जाता है, जो किसी भी जानवर को रोक सकता है। अक्सर क्या होता है ना, बड़े जानवर आ जाते, नीलगाय वगैरह बहुत धक्के से जाते थे तो फोर्सली तो पोल जो है लटक जाया करता था। अभी तक इससे कोई कंप्लेन नहीं। क्या प्राइस है इसका? इसको हम 480 यानी 480 में बेच रहे हैं। 480 में जी बिल्कुल। क्वालिटी इसमें बेहतर है। 7 इससे अच्छी क्वालिटी अभी नहीं किसी के पास, इससे अच्छा भी नहीं बन सकता, या तो फिर फाइबर में जाना पड़ेगा बस। बिल्कुल। अगर कोई लेना चाहे इस तरीके से तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें और वहीं से ऑर्डर कर देंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा। जी, मैं चाहूँगा अगर चाहेंगे कि अपना बता दें। 9454268979। अगर कोई आदमी ऐसा चाहे कि ऑर्डर कर दें, अगर लेबर भी चाहिए तो लेबर, तार चाहिए तार, यानी कि A to Z टाटा का अगर चैन लिंक बोलेंगे, नॉटेड फेंस जो नई आई हुई है वो भी मिल जाएगी, A to Z। मतलब आप लेबर भी भेज देंगे, आपका इंस्टॉल करके लगा मालिक करके का पूरा काम ready है कर सर देंगे। अपने ऑफिस में बैठ के केवल पेमेंट करे, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, बस खेत दिखा दे एक बार बस। बिल्कुल। सुल्तानपुर में ये सुविधा मिल रही है, शायद इनके मुताबिक कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो सुविधा नहीं मिल रही जो सुल्तानपुर में सुविधा मिलेगी, आपको बेहतर मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये आपको कम पैसे में और कम समय में आपको पूरे तरीके से तैयार मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास आपके पास समय का अभाव है। पैसा तो आदमी अरेंज कर लेता है, लेकिन पैसे भी कम लगेंगे और आपका समय का भी बचत होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं, अच्छा ये इन चीज़ों में इसमें भी वायर लगा होगा भाई? प्रीकास्ट है, वायर तो सब में पड़ेगा ही। अगर उसको रेनफोर्स देना है तो उसमें तार या सरिया कुछ तो देने पड़ेगा। आरसीसी के हर प्रोडक्ट में लगभग रहता है, केवल ब्रिक्स को छोड़ के, पेपर को छोड़ करके, नीटे जिसको बोलते हैं आप, उसको छोड़ के लगभग सब में वही इस्तेमाल होता है। बाउंड्री वाले ही है ये सब? हाँ, ये बाउंड्री वाल का है, ये प्रीकास्ट का है। इसमें 5 तरह का डिज़ाइन है जो हमने ऑफिस पे लगा रखा है डेमो के लिए। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जो मैं अगर अपने आम भाषा में कहूँ तो ये जो आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे ईंटें कहते हैं हमें अपने आम भाषा में, लेकिन जो कुछ होगा ये बताएंगे। इस चीज़ को लगाया जाता है और अपने जैसे घरों के बाहर लगाया जाता है, ऑफिस के बाहर लगाया जाता है, इस तरीके से बेहतरीन लगता है। क्या इसको इस आपके भाषा में क्या ये इसको सर हम लोग पेवर बोलते हैं। पेवर मतलब ये जो सीमेंट की ईंटें हैं, तो इसमें हमने 7 तरह का डिज़ाइन रखा है। 7 तरह के डिज़ाइन जी। कौन कौन से? ये जैसे है, ये है हाँ। मेलानो है, और इसको स्टोन टेक्सचर में है, जिगजैग है, तो ये अलग अलग सबका नाम है। और ये टाइल्स जो होती है इसको चेकर टाइल हम लोग बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जैसे सेरामिक टाइल्स यूज़ करते हैं घरों में आप, वो घिस जाती है। हॉस्पिटल में या इस्तेमाल कर रहे हैं सीढ़ी पर चढ़ते समय, कॉलेज वगैरह में, तो ये घिसती नहीं आसानी से। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। सीमेंटेड ही है ये? हाँ, सीमेंटेड है। इसकी थिकनेस जो है 25 mm यानी 1 इंच है, और जो नॉर्मली टाइल्स यूज होती है वो 8 mm की होती है, यानी आधी इंच से भी कम। बिल्कुल। तमाम सारे चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये भी है जिसको देखने के बाद ये लगता है कि ये लकड़ी ही है, पेड़ों की जड़ें जैसी ये लगता है, आप देखेंगे तो। लेकिन ये भी शायद सीमेंटेड ही है ना? ये टोटल सर सीमेंटेड है, हैंडमेड है, ये कहीं और नहीं मिलेगा, अपने पास ही मिलेगा। और ये एक्रेलिक पेंट इस पर यूज़ किया गया है जो नॉर्मली धूप से, पानी से गंदा नहीं होता है। इस पर पानी पड़ेगा और लाइट आ जाएगी। तो काफ़ी दिन से रखा था, अभी बाहर निकला गया, इस पर धूप जमी हुई, मतलब धूल जमी हुई, अगर एक बार पानी मार देंगे इसकी लाइट बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बाहर लगा रहेगा, पानी पड़ता है, लाइट इसमें आती रहेगी। एक्रेलिक पेंट की खासियत है कि वो मॉइस्चर नहीं लेता है और डल नहीं होता है, एकदम कलरफुल बना ही रहेगा। और आपको वेंटिलेशन जालियाँ मिल जाएंगी तमाम तरह की, और ये रिज ब्लॉक वगैरह। अच्छा, एक चीज़, रेट वगैरह में क्या डिफरेंट होता है इसकी बाज़ार की जो वैसे टाइल्सें होती हैं और ये आपने? सर क्या है कि बाज़ार की टाइल्स क्या है कि काफ़ी दूर से आता है, मोरबी वगैरह से आता है, गुजरात से, तो उसमें तमाम तरह का कमीशन बाजी रहता है ना। तो जो भी दुकानदार से दुकानदार जाएगा तो रेट बढ़ ही जाता है, और उसकी मजबूती नहीं होती। ये यहीं पे तैयार होता है, तो जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल यहीं का है और यहीं बन रहा है, तो फिर लास्ट उससे सस्ते में है ये 100%। ये मटेरियल उससे सस्ता रहेगा ही। जब कोई चीज़ फैक्ट्री मेड है, वहीं बन रही है, तो फिर यहाँ के बाद रेट बढ़ जाएंगे।
अब इसको कार पार्किंग में, जैसे कार वगैरह चले जो लोग सवाल करते हैं ना मजबूती क्या है, इस पर कार वार ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो अपना पेवर्स है उस पर तो 25 टन का ट्रक लोड लेके जाइए कोई मतलब नहीं, ज़मीन में घुस जाएगा, ये नहीं टूटेगा। टूटेगा नहीं। यस बिल्कुल, टाइल से बेहतर भी मजबूती है इसमें। हाँ, श्योर उसमें नो डाउट। और ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पे लगता है? ये कहाँ ये पे सर लगाया ब्रिज जाता ब्लॉक है, कुछ फ़ोटो हम आपको शेयर कर देंगे। वो जो छत पे चढ़ते हैं सीढ़ी सामने लगता है, या गैलरी में आप लगा सकते हैं एक नया लुक देने के लिए। जैसे पहले क्या था कि ऐसे नॉर्मली घर बनते थे, अब धीरे धीरे देखेंगे आपको एक रिजॉर्ट का कल्चर आ रहा है, तो मोस्टली समझिए रिजॉर्ट में ही यूज होगा। लेकिन अब ये नहीं कहेंगे रिजॉर्ट वाला ही लगवाएगा, आम आदमी भी लगवा सकता है। रेट इफेक्टिव है, इसमें नमी नहीं रहेगी, ये मजबूत भी बहुत रहेगा, तो इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने घरों में। और ये जैसे एप्पल है, इसको वेंटिलेशन के लिए बाथरूम में भी लगा सकता है, घर के सामने रेलिंग पे लगा सकता है, इसको लगा सकता है। मुंबई वगैरह में इसका चलन कुछ ज़्यादा है ब्रिज ब्लॉक का। और ये अपना बाउंड्री वाल की टोपी है, ऊपर लगता है पोल के ऊपर। इस तरह के तमाम आइटम है जो अंदर रखा उधर गोदाम में भी। इन चीज़ों को भी वहीं पे लगाया ये जाता है। डेकोरेशन के लिए सर स्टार है। अब जैसे इसका एक कॉम्बिनेशन आप लगाते चले गए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ऐसे तो एक नया लुक आ, जैसे बीम है घर के सामने की या गेट पे मेन, ऐसे लगा दिए लुक बदल गया, इसमें ऐसे कर दिया और लुक बदल गया। ये 3D बन जाएगा, 3 डायमेंशन में ये बन जाएगा। तमाम आइटम है सर। हाँ, खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम सारे ऐसे अब जैसे ये है रबड़ मोल्ड के हैं, अब ये अलग लग गया, ऐसे स्टार इसको चिपका दिया तो फूल बन गई। अब ऐसे कारीगर से बनवाएंगे प्लास्टर फट जाएगा, और बनाने में तो मुझे लगता साल लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल संभव भी नहीं है। ज़रूर ज़रूर। हाँ, कम समय में कम खर्चे में बेहतर क्वालिटी और बेहतर खूबसूरती आपको मिलेगी। सुल्तानपुर जनपद में, जो शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सुविधाएं, ये चीज़ें आपको मिल सकती है। मैं अंदर चलूँगा, आपको दिखाएंगे किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये जो सारे आपने बाहर देखे प्रोडक्ट, इन चीज़ों को अंदर तैयार किया जाता है। इन चीज़ों को मैं आपको दिखाऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ, जो भी पिलर में या बाउंड्री वॉल में जो भी ये वायर लगा था, यही वो वायर है। ये सर टाटा का HTPC है। ये ऐसे तो मुलायम दिख रहा है, लेकिन अभी छोटा टुकड़ा काट दें तो आसान नहीं उसको तोड़ना, तोड़े तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वही जो जापानी स्लेपर नहीं होता रेलवे का, उसमें ऐसे पूरा यूज होता है, वही हम लोग इसको खोल के इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पोल में। बिल्कुल, रेलवे ट्रैक में आप लोग देखते होंगे जो लगा रहता है पिलर, उस पिलर में जो यही वायर यूज किया जाता है, जापानी स्लीपर बोलते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पर भी जब ट्रेन चलती है तेज़ गति से, तो किस तरीके से जंपिंग होता है, और वो एक तरीके से लचीला होता है, फिर हो जाता है सीधी अवस्था में। तो उसी टाइप का है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजबूती कितनी बेहतर होगी। चीज़ों में आप देखिए कि यहीं पर तैयार किया जाता है। वो सारे जो भी आपने बाहर प्रोडक्ट देखा, सारे चीज़ें जो बाउंड्री वाल से लेकर तमाम सारी चीज़ें आप देखें, वो यहीं पर तैयार किया जाता है। यही अंदर ये फैक्ट्री है, आप देखेंगे तो शायद बाउंड्री वाल यहीं पर तैयार करते हैं। किस तरीके से थोड़ा सा बन जाता है सर, इस पे पोल भी बन जाता है, कंपाउंड वाल भी बन जाता है। थोड़ा सा इस पर क्या क्या चीज़ें, आप बाउंड्री वाल के अलावा क्या क्या चीज़ें? समझिए सर, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें जो भी ऊपर से लगा देंगे वो बन जाएगा। चाहे प्लेट बना लीजिए, चाहे पोल बना लीजिए, वो अपने ऊपर डिपेंड है। सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इसी पे तैयार होती हैं। ये बेस पे ही बनेगा। बाकी ये इधर का जो प्रोडक्ट है वो हाथ से बनता है, जो पटक करके, तो उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं आता है, लेकिन इसके स्ट्रेंथ में कोई डाउट नहीं रहता है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर तरीका, कितना बेहतर प्रयास किया जाता है मजबूती देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि, और बड़ी चीज़ें यही होती है कि कम पैसों में और कम समय में आपको वो बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देख लीजिए। अच्छा, ये रेडी है अभी या फिर कैसे है? ये रेडी है सर, इसको खोला जाएगा। अब इसको खोलने के लिए वर्कर इसको ऐसे करके ना, इसको फिर धीरे से वर्कर खोलते हैं। नहीं तो कभी खोले ही नहीं। बिल्कुल, ये देखिए तैयार है। हाँ, पानी में चला जाएगा क्यूरिंग टैंक में, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। बिल्कुल, हाँ, इसी तरीके से ये तैयार होता है। अच्छा, ये कहाँ से मंगाए हुए हैं आप इसको? ये सिलवासा से आता है, दादर नगर हवेली, सिलवासा। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से ये प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, आपने बाहर भी देखा और यहाँ पर भी किस तरीके से देखिए तैयार होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है, ये बाउंड्री वाल देखिए आप किस तरीके से तैयार किया जाता है। बाहर वहाँ पर भी इन्होंने दिखाया कि तमाम सारे पिलर है, बाउंड्री वाल है, वो किस तरीके से तैयार होते हैं। बाकी सारे जो भी हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको
देख लीजिए सारे चीज़ों का जो है एक तरह से मैं साँचा कहूँ तो वो सारे कुछ यहीं पर है। इसी तरीके से छोटे छोटे जो हैं ये देखिए बाउंड्री वाल के ऊपर जो कैप लगता है उसका ये है, इसमें डालकर वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। और अब बात आती है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके जहन में अगर आया होगा कि हम इन चीज़ों की ज़रूरतें हैं हमें, तो आप लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं कम समय में, कम पैसे में आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी और बेहतर तरीके से ये बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। तो मैं उन चीज़ों पर अब बात करूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप इस लोकेशन को आप बताइए कि कौन सी जगह पर है ये सर सुल्तानपुर ज़िले का कटका बाज़ार से आप सेमरी रोड पे चलेंगे 2.5 किलोमीटर, तो इस ग्राम सभा का है रामदासपुर, जो कि कटका बाज़ार द्वारकागंज रेलवे स्टेशन मान लीजिए। बिल्कुल। आपसे संपर्क कैसे हो पाएगा? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं अगर उनको किसी को ज़रूरत होगी तो मेरा मोबाइल नंबर है, उसी पे कांटेक्ट कर चलो, एक सकते बार फिर से हैं। बता कंपनी नेम अगर गूगल पे जाके सर्च मारेंगे तो आरकेबी इंटरप्राइजेज के नाम से उस पर देखेंगे, इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे, तमाम सारे चैनल हमारे हैं, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। और मेरा मोबाइल नंबर होगा 9415184029। चलिए बिल्कुल। और एक चीज़, अगर हमारे ज़रिए कोई हमारे माध्यम से आना चाहता है तो क्या कुछ उसको कहीं ना कहीं अगर हाँ ये तो बेशक अगर आएगा तो उसको रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ कि आपके चैनल माध्यम से आए हैं तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी बिल्कुल। 1000 से लेकर लाख तक छूट मिल जाएगी, ऐसा मान लीजिए, जैसा काम रहेगा। ज़रूर ज़रूर। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोगों के जहन में है, आप हमारे ज़रिए आना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर देहाती क्रिएटर पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको ज़रूरतें हैं इन चीज़ों की, इन बेहतर चीज़ों की, कम समय में बेहतर चीज़ें, तो आप लोग जाइएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, संपर्क कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 8795243589 पर संपर्क करेंगे आपको, और आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। और सुविधाओं के साथ साथ कुछ हमारे ज़रिए अगर आप संपर्क करेंगे तो ऑफ़र भी हमारे ज़रिए आपको मिल सकता है। मैं ये चाहूँगा अगर आप लोगों को ज़रूरतें हैं और आपको अगर लगता है कि इन प्रोडक्ट की ज़रूरत और लोगों तक पहुँचे, जिनके लोगों तक अभी तक पता नहीं है कि सुल्तानपुर में आपकी ये सुविधा मिल रही है। इनके 4 ब्रांचेस है, गोरखपुर में है, यहाँ पर है, सुल्तानपुर में, कादीपुर में है, और एक कोई जगह बता रहे थे आप, खजुराहट में 4 जगह इनके ब्रांचेस हैं। और वहाँ पर भी आपको किसी की भी जहाँ पर आपको नज़दीक पड़े वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इनसे आप संपर्क करेंगे, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सुविधा बेहतर तरीके से मिल सकती है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों की कहीं ना कहीं पैसों की बचत और समय की बचत, इन चीज़ों की बचत हो जाएगी तो बड़ा बेहतर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय रखिएगा आप लोग प्रतिक्रिया के जरिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।